अगर एक कंप्यूटर का दाम 29,850 रुपया है तो ऐसे ही 385 कंप्यूटरों का दाम क्या होगा। अगर आप भी इस प्रकार के सवालों में फंस जाते हैं और हल नहीं कर पाते हैं तो बस ये वीडियो आपके लिए बनी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार के सवालों को हल करेंगे और बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक सवाल है जो है एक कंप्यूटर का दाम 29,850 रुपया है तो 385 कंप्यूटर का दाम होगा। यानी ये पूछ रहा है जैसे आप गए हो दुकान पर, अब आपको एक पार्ले दिया जा रहा है 5 रुपए का। पार्ले जी बिस्कुट सबने खाया होगा। एक पार्ले जी बिस्कुट का दाम है कितना रुपया? 5 रुपया। अब अगर ऐसे ही आपको 2 पैकेट लेना है तो क्या करते हैं आप दुकानदार को एक पैकेट का पैसा नहीं देते हैं। जैसे 5 रुपए का एक पैकेट है, आपने 2 पैकेट दिया तो आप उसे कितना रुपया दोगे? 10 रुपया दोगे। अब आप कैसे जान पाओगे कि मुझे उसे 10 रुपया देना है? आप क्या करते हो, जो भी सामान का दाम है और जितना लेते हो यानी सामान का मूल गुणे सामान की क्वांटिटी यानी कितना सामान ले रहे हो उससे गुणा कर देते हैं। तो वही यहाँ पर होगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना रहेगा हल। यहाँ पे लिखना है हल। उसके बाद में क्या लिखना है? एक कंप्यूटर का दाम, एक कंप्यूटर का दाम, एक कंप्यूटर का दाम दाम कितना है? 29,850। उसके बाद में कितने कंप्यूटर लेने हैं? 385 कंप्यूटरों का दाम ऐसे लिख लेना है। 385 कंप्यूटर का दाम। अब हमें सवाल हल कंप्यूटर का दाम, अब हमें इस सवाल को हल करना है। अब हमें लाना है कि 385 कंप्यूटर का दाम कितना होगा। तब आपको कुछ नहीं करना है। एक कंप्यूटर का दाम है 29,850 तो कुछ नहीं करना है, लिखना है 29,850 और इसे गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है? 385 से गुणा कर देना है। तो अब चलिए इसे हम गुणा कर देंगे। किससे? 385 से। चलिए गुणा कर देंगे। ये है ऊपर 29,850 यानी एक कंप्यूटर का दाम हमें लेना है 385 कंप्यूटर। तो चलिए हल कर देते हैं। 5 0 0 50 25 7 2 5 8 40 2 42 4 5 45 45 4 49 4 5 2 10 10 4 14। यहाँ पर आ गया। उसके बाद में यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे, लगा देंगे, गुणा करना सबको पता होगा। अब इसे कर लेना है 8 0 0 8 5 40 8 5 64 68 8 6 8 9 72 6 78 7 8 2 16 16 7 हो गया 23 16 7 हो गया 23। यहाँ पर 223 23। अब क्या करना है? 3 अब एक बार यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 जीरो लगा सकते हैं। 3 0 0 3 5 15 3 8 24 24 के 4 से 2 3 9 27 27 2 29 5 2 3 2 6 6 2 8। अब इसको हमें जोड़ लेना है 0 5 2 9 8 कितना 16 और 17 17 5 हो गया 22 5 2 8 10 10 18 18 4 1 4 4 5 9 5 13 9 5 14 सॉरी 9 5 14 14 4 से नहीं थे 8 10 11। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कितना आया? अब आपको लिख देना रहेगा इतना हल करने के बाद में। उसके नीचे लिखना रहेगा अतः 385 कंप्यूटर का दाम कितना रुपया आया है? यहाँ पे जोड़ लीजिए। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,14,82,250 कितना आया? 1,14,82,000 कितना आया है? 1,14,82,250 कितना आया दोस्तों? यहाँ पे आपका आंसर आ गया। कितना आया? 1,14,82,250। इसे 1 बना लीजिए अच्छे से। दोस्तों आपको यहाँ पर विजुअल है, दिख रहा है सब कुछ। 1,14,82,250। अब मैंने कुछ नहीं किया इसमें, जो है ऐसे है यहाँ पर समझ लीजिए। आपको एक कंप्यूटर लेना था तो एक कंप्यूटर का दाम था 100 रुपया। अब आपको लेना है 10 कंप्यूटर तो आप क्या करेंगे? 100 को 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 1,000 यानी 10 कंप्यूटर का दाम हो जाएगा 1,000। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने कर दिया है, बस केवल यहाँ पे संख्या जो है बदली हुई है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब चलिए समझते हैं एक और अच्छा सा सवाल। हमारे सामने एक दूसरा सवाल है। एक टीवी का दाम 14,000 है तो 50 टीवी का दाम क्या होगा? दोस्तों अभी मैंने इसी प्रकार का एक सवाल समझाया। तो दोस्तों इसे आप लोग होमवर्क में करेंगे। इससे आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा उसे आप कहाँ देंगे? कमेंट में इसका आंसर दे देंगे। ये दोस्तों मैं नहीं बताने वाला हूं, आप लोग इसे जो है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन समझाया। कुछ नहीं करना है, जितना दाम है जितना पीस है, दाम को और पीस से गुणा कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उसे आप लोग कर लीजिएगा ये वाला सवाल। अब चलते हैं हम थोड़ा इससे अलग लेवल का सवाल समझते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने एक अलग प्रकार का सवाल है जो कि है दिल्ली से मुंबई जाने का 48 टिकटों का दाम 60,384 रुपया है तो एक टिकट का दाम क्या होगा? जैसे आप दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप है, जैसे
आपका एक क्लास है, आपका एक क्या है, क्लास है, क्लासरूम है, उसमें कितने बच्चे हैं, 48 बच्चे हैं। अब इन 48 बच्चों को ट्रिप जाना है, कहीं टहलने जाना है, जैसे मान लीजिए नेपाल जाना है। अब इसमें जो टोटल खर्चा आएगा 48 बच्चों को ले जाने में, वो खर्चा आएगा हमारा 60,384 रुपए का। लेकिन अब आपको पता ही नहीं रहेगा कि एक बच्चे से कितना रुपया लेना है, तो आप कैसे जान पाएंगे कि एक बच्चे से कितना रुपया लेना है, कि अगर 48 बच्चे उतना रुपया दे दें तो हमारा पूरा खर्चा निकल जाए। दोस्तों चलिए कैसे सॉल्व करना है इसे अच्छे से बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हल, उसके बाद में क्या लिखना है, 48 टिकटों का दाम, 48 टिकटों का दाम, 48 टिकटों का दाम कितना है, 60,384 रुपया है। कितना है, इतना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है एक टिकट का दाम, एक टिकट का दाम, एक टिकट का दाम। अब चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। एक टिकट का दाम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ये जो आपका अमाउंट है, इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, जितने लोग हैं, जैसे 48 टिकट है तो हम इस अमाउंट को 48 से भाग कर देंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ही करना है। क्या करना है, 48 से भाग कर देना। कुछ नहीं करना है, आपको केवल इसे 48 से भाग दे देना है। 48 भागी 60,384 कितना आया। अब चलिए इसे भाग करेंगे। दोस्तों अब 48 का पहाड़ा पड़े 60 से अधिक ना जाए। अब अगर सीधे सीधे देखें तो 40 गुना 80 हो जाएगा, यानी 2 बार नहीं केवल एक बार जाएगा। यहाँ पे आ गया 48। अब चलिए घटा लेंगे, 2 आ गया, यहाँ पे 5 12 आ गया, इतना आ गया। उसके बाद में दोस्तों अब क्या करेंगे, इस 3 को हम नीचे लाएंगे, 3 जो है नीचे आ गया, तो 4 तिहाई 12 ज्यादा हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो चलिए 2 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 गुना होता है 96, कितना होता है 96। अब चलिए इसे हम घटा लेंगे, 13 में से 6 गई, कितना आएगा 7। उसके बाद यहाँ पे बचा 11 में से 9 जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें इस 8 को नीचे ले आना है, तो 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब पहाड़ा पढ़ना है, 4 पंचे 20, यानी हम इसे 5 बार ले जाएंगे, और 8 पंचे 40 गया दोस्तों, यहाँ पे जाएगा 5 बार। तो चलिए 5 बार ले जाएंगे, 5 8 40 के 0 हासिल गई 4, 5 चौक 20 20 4 24, यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा हमारा 240। अब चलिए दोबारा इसे घटा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली हमें ये कितना है 4 को हमें नीचे लेकर आना है। अब दोस्तों क्या करना है, 48 का पहाड़ा पढ़ना है, 384 से अधिक ना जाए। दोस्तों चलिए करेंगे इसे, कितना बार हम पढ़ेंगे, 4 3 12, यहाँ पे 5 बार में इतना जा रहा है, 5 6 7 बार दोस्तों हो सकता है इसे ले जाना पड़े। 7 बार एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों, 7 से 7 पहले यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं, 7 से आएगा यहाँ पे नहीं, 48 गुणे 7 एक बार ट्राई करेंगे, 7 8 56 नहीं आएगा दोस्तों, कोई चांस ही नहीं, ज्यादा हो जाएगा। या फिर दोस्तों 8 से देखते हैं, 48 इंटू 8 8 हो जाएगा दोस्तों 64, हाथ से चले जाएंगे 6, 8 6 48 48 6 48 को हम गुणा कर देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 अठाई 64, हाथ से चले जाएंगे 6, 8 चौक 32 32 6 38। यस दोस्तों ये जाएगा 8 बार। तो चलिए यहाँ पर हम इसे 8 बार ले जाएंगे, 8 बार। तो चलिए ये 8 बार से सीधे आ जाएगा 384, और यहाँ पे नीचे कट जाएगा। यानी अब हमें लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, इतना करने के बाद इसके नीचे लिखना है अतः एक टिकट का दाम कितना रुपया आया, 1258 रुपया आया, 1258 रुपया है। अब हमें पता चल जाएगा, जैसे 48 दोस्त को जाना था तो हम एक जो है स्टूडेंट से कितना रुपया लेंगे, 1258 रुपया लेंगे, तब जाके हमारा पूरा अमाउंट जो है डन हो पाएगा, ये ट्रिप का जो है पैसा पूरा हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसका सवाल का आंसर आ गया है। अब दोस्तों चलिए इसी प्रकार का एक हम सवाल और हल करते हैं।